सभी को मेरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आपका भाग 3 आर्टिकल 19। ठीक है, कौन सा आर्टिकल 19? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है भाग 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? इसमें प्रारंभ में कितनी थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कितनी बची हैं? 6 बची हैं। ठीक है, और जो आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार था, उसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कब? 74वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और अब ये कहाँ है? अब ये 300A में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जो आपकी 19 के कई पार्ट हैं, उसमें 6 में पहली जो स्वतंत्रता है वो है बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, न बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की, मीडिया की, इस प्रकार की भिन्न भिन्न कई सारी स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अनेकों स्वतंत्रता हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कौन सी है आपकी? फोन टैपिंग की, यानी कोई आपका फोन टैप नहीं कर सकता उसकी। ठीक है, इंटरनेट की। ठीक है, और आपकी जो है मीडिया को सरकार दबा नहीं सकती। ठीक है, राजनीतिक दल के संगठन पर बंद क्या करने की? बंद बुलाने की स्वतंत्रता के खिलाफ आप जा सकते हो। आप किसी के बंद में जो है शामिल होना नहीं होना आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, शांति का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, प्रदर्शन के खिलाफ बोलने का अधिकार, और इसमें एक नहीं है वो कि आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार नहीं? हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा, अरे भाई कहाँ पहुंच गए हम? चलिए आगे है आपकी क्या है? 19 के 2 में क्या गया कहा गया है? इसमें शांतिपूर्ण तरीके से निरायुध यानी बिना किसी हथियार के सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। और क्या है? आप लोक व्यवस्था में जो है आपका दखल ना हो तो आप जुलूस निकाल सकते हो। ठीक है, जुलूस निकालने का, सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने का अधिकार। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? सरकार से आज्ञा लेनी होगी। तो क्या है इसमें? इसके अंतर्गत शांतिपूर्ण निरायुध सभा करने का, सम्मेलन करने का, सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने का, जुलूस निकालने का अधिकार शामिल किया गया। ठीक, लेकिन सम्मेलन बुलाने तो जुलूस निकालने के लिए लोक व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके सम्मेलन से, आपकी रैली से जो झगड़े हो जाएं, तो उसकी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे आते हैं 19 के 3 पर। 19 के 3 में क्या गया कहा गया? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? संगठन बनाने की, यानी आप संगठन बना सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्वतंत्रता आपको कौन देता है? 19 का 3 देता है। ठीक है, चलिए तो 19 के 3 में आपको क्या मिलता है? 19 का 3 आपको क्या देता है? संगठन बनाने की। लेकिन इसके तहत कौन कौन संगठन नहीं बना सकता? वैश्या और सिपाही, मेरे जैसे जो सोल्जर हैं वो संगठन नहीं बना सकते, वो कोई ग्रुप नहीं बना सकते। और वैश्याएं भी कोई ग्रुप नहीं बना सकती। वैश्याओं का कोई ग्रुप नहीं होगा और आपके सैनिकों का कोई ग्रुप नहीं होगा। बाकी सभी को जो है संगठन बनाने का इसमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 का 4। क्या है? 19 का 4। 19 के 4 में क्या दिया है? देश के किसी भी स्थान पर आप शांतिपूर्ण तरीके से भ्रमण कर सकते हैं, यानी आप देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो कुछ इलाके फिक्स किए गए हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, वहां पे आपको सरकार से जो है आदेश लेना पड़ेगा, सरकार की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 19 का 5। किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को जो बनने से पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि कहाँ लागू नहीं था ये आर्टिकल 19 का 5? तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब वहां भी है। ठीक है, इसीलिए जो नहीं वो किया गया है ताकि आपकी समझ में आ सके। ठीक, चलिए आगे आते हैं। और आपकी जो जंगली SC ST का है उस पर जो है प्रतिबंध है आपके किस पर? निवास करने पर। कि कहीं जो है आपके जंगल में, मान लीजिए नागालैंड में, मान लीजिए आप नागालैंड में पहुंच गए और वहां को भाई मैं इन आदिवासी लोगों के बीच में कोठी बना के रहूंगा, तो उसमें प्रतिबंध है, वहां आप नहीं बना सकते। ठीक, उस चीजों पर आपके लिए क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 19 का 6। चलिए क्या है? 19 के 6।
ठीक है। 19 के 6 में क्या है, इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों कोई भी वृत्ति यानी कोई भी व्यापार, वृत्ति क्या होती है, व्यापार, बिजनेस, उपजीविका कमाने के लिए, व्यापार या कारोबार करने के लिए आपकी स्वतंत्रता दी गई है। क्या किया गया है, आपको आजादी दी गई है कि आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक वो भी है, क्या है, इसमें एक रोक भी लगाई गई है कि आप कौन से कार्य नहीं कर सकते। अब ये आप वृत्ति से देखो तो हर कोई गूगल खोल के बोल बैठ जाएगा और बोलेगा नहीं भाई हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता, हम बनेंगे हेड इंजीनियर। लेकिन उसके लिए क्या कहा है गवर्नमेंट ने, उसके लिए कहा है आपको आवश्यक जी आवश्यक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, यानी आपको जो मेडिकल लाइन में जाना, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बारे में तकनीकी शिक्षा आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, चलिए आगे आते हैं 19 का ए। 19 का ए क्या कहता है, इसके अंतर्गत प्रेस और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, किसकी, प्रेस की आजादी है, प्रेस स्वतंत्र है और आप झंडा फहरा सकते हैं अपनी प्राइवेट बिल्डिंगों पर। ठीक है, तो इसको कराएंगे आपको झंडा अधिनियम होगा। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम, आपका ये भी देख लीजिए आप नोट में, 19 का एक है, इसके तहत सूचना का अधिकार कब 12 नवंबर 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, घरों, दफ्तरों, राष्ट्रीय ध्वज फहराना इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके, 19(1) के अंतर्गत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 19। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है आपका 20। आर्टिकल 20 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसको, किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह तब तक दंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवर्तित कानून का उल्लंघन न किया हो, यानी उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो तब तक उसको आपके जो है दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत यानी अनुच्छेद 20 के तहत ही, किसके तहत, अनुच्छेद 20 के तहत ही अपराधी व्यक्ति को अपने विरुद्ध यानी जो है पुलिस आप से ही आपके खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकती, उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकती कि नहीं तुमको जो है गवाही देनी पड़ेगी खुद के खिलाफ, नहीं, ऐसा जो है नहीं कर सकती। ये कब होता है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। क्या होगा, अगर आपने किसी का एक बार पैर तोड़ा तो आपको एक ही बार सजा मिलेगी, ये नहीं कि आपने पैर तोड़ा आप सजा मिल गई, फिर 2 महीने बाद कोई उठा और उसने फिर सजा दिला दी, नहीं, एक कार्य के लिए, एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, और आपकी कार्यतर विधि है, यानी आपने जब मान लीजिए आज पैर तोड़ने पर कोई सजा नहीं है और आपने आज पैर तोड़ दिया, कल क्या होता है कि कल कानून बनता है, क्या होता है, कल कानून बनता है कि पैर तोड़ने पर जो है 2 महीने की सजा और 2 लाख का जुर्माना। तो आपने ये कार्य आज किया तब ये कानून नहीं था, अगर कल ये कानून बनता तो आपको सजा नहीं मिलेगी। आगे समझ में क्या हुआ, तब भी आपको सजा नहीं मिलेगी। चलिए आगे आते हैं आपके आर्टिकल 21 पे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसमें प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, क्या है, प्राण की और देह की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए प्राण एवं देह स्वतंत्रता को डिटेल में बताएं क्या है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण व देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित, यानी किसी को फांसी की सजा, किसी को मृत्यु दंड, क्या है दंड, मृत्यु दंड किससे, विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके प्राण लिए जा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं, उसको किसी और तरीके से नहीं, यानी अगर कानून कहता है, कानून का पूरा प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, तो ही उसको जो है सजाए मौत या उसके प्राणों को देह से अलग किया जाएगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए इसी अनुच्छेद के तहत कोई भी नागरिक विदेश यात्रा करता है, क्या करता है, 21 के तहत ही नागरिक विदेश यात्रा क्या करता है, विदेश यात्रा करता है। ठीक है, चलिए इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी शामिल है, किसका, फ्री में आपको कानूनी जो है सहायता दी जाएगी, आपके लिए वकील खड़ा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 21 का क। ठीक है, क्या है इसमें आपके 21 में देखिए कई सारे हैं, प्रताड़ना यानी कोई आपको पीट नहीं सकता, कोई बलात्कार नहीं कर सकता, आपका आप पे कोई हमला नहीं कर सकता, आपके अंग भंग नहीं कर सकता, इसके लिए आपको आजीविका की शिक्षा मिलेगी, शुद्ध पर्यावरण मिलेगा। ठीक है, और दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, किसमें, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्या आपकी दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, आप मनमानी रूप से किसी को हिरासत में नहीं ले सकते, किसी के निजी जीवन में आप जो है दखलंदाजी नहीं करते, और जो लव मैरिज है, क्या है, लव मैरिज है, इसी के तहत दैहिक स्वतंत्रता के तहत आपको मनमानी शादी करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, चलिए
आते हैं आर्टिकल 21 के कब है। 21 के कब है क्या है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसकी? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था किसमें की गई है आपके आर्टिकल 21 के कम है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, क्या है आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण का अधिकार, यानी जो है आपको गिरफ्तार किया जाएगा उसके विरोध में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, संरक्षण के अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो उसमें क्या क्या है, यानी कि अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है पुलिस स्टेशन से और आपके यहाँ तक का, ठीक है, जज के पास जाने तक के बीच के रास्ते का समय जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आपको पहुंचने में 5 घंटे लग रहे हैं और आप बोलोगे नहीं मेरे को 24 घंटे हो गए और ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। आगे क्या है, हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा। क्या करना होगा आपको, हिरासत में क्यों लिया गया ये आपका अधिकार है, बताना होगा आपको। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको आने जाने का समय छोड़कर, देखिए लिखा हुआ आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक, उसे अपने पसंद के वकील से, किसके, जो पकड़ा गया उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी उसको जो है ये छूट होगी, वो किसी वकील से सहायता ले सकता है। ठीक, चलिए अब आते हैं आपका क्या, पोटा पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं पोटा। ये एक अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है, क्या अधिनियम है, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। क्या है, पोटा है, यानी अपराध को रोकने के लिए निवारक कानून है। ये एक तरह का कानून है जिससे कि जो अपराध को रोका जा सकता है। तो ये कब लागू किया गया था? इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। इसके तहत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। किसको? 23 आतंकवादी गुटों को जो है रोका गया था, प्रतिबंध लगाया गया था उन पर। इसमें आतंकवादी एवं आतंकवाद से संबंधित सूचना छिपाने वाले को दंड, क्या करने का, दंड देने का अधिकार है। क्या है, यानी आप आतंकवादी हो ये तो आप हो ही, लेकिन यदि आपको पता है कि ये आतंकवादी ऐसा कर रहा है और आपने उसकी सूचना छिपाई तो आप भी आतंकवादी की श्रेणी में लाए जाओगे। उनकी सहायता करने पर आप भी जो आतंकवादी घोषित किए जाओगे। ठीक है, पुलिस क्या होता है इसमें, पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कैसे कि यदि पुलिस को आप पर शक हुआ कि आप आतंकवादी गतिविधियों में जो है संलिप्त हैं तो पुलिस आपको जो है पकड़ सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, परंतु बिना आरोप पत्र के, क्योंकि यदि आप पर आरोप सिद्ध नहीं होता, बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। ठीक, कितने, 3 माह से अधिक नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। यानी पोटा में यदि आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर आपके हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उससे नीचे आपकी नहीं सुनी जाएगी। ठीक, परंतु यह याचिका 3 माह के बाद ही दाखिल की जा सकती है। 3 माह तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उठा लिया गवर्नमेंट ने, पोटा में उठा लिया। ठीक, चलिए तो हुआ क्या था, तो पोटा को 2004 में समाप्त कर दिया गया था। इसके कई जो है मिसयूज होने लगे थे। क्या होने लगा था, मिसयूज होने लगा था, इसलिए इसको 2004 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ठीक, लाभ के पद पर निर्धारित संघीय पद्धति द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, संघीय पद्धति के द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे। आगे है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, आपको आर्टिकल 22 जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, पोटा आपको समझ में आ गया। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें देखिए टाड़ा है, पोटा है, यूएपी है। अभी फिलहाल जो एक्टिव है वो यूएपीए एक्टिव है। ठीक है, कौन सी एक्टिव है, यूएपीए आपकी एक्टिव है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या दिया गया, आपका शोषण के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं कि आपका कोई जो है दैहिक शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है 23 में, 23 में है बलात् श्रम अर्थात बधुआ मजदूरी, यानी आपको जो है जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकता, आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकता। ठीक है, पर प्रतिबंध लगाया गया, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता। क्या नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है इसके 2 भाग हैं। एक क्या है, आर्टिकल 23 का एक है जिसमें बलात् श्रम और बधुआ मजदूरी दी गई है, बेगार दिया गया है, मानव दुर्व्यवहार दिया गया है। ठीक है, वहीं इसके सेकंड में, किसमें,
सेकंड में उसका अपवाद है, तो इसका क्या कहता है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, यानी कि मान लीजिए आपका भारत चीन का युद्ध हो गया, क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, तो जो भारत सरकार कहेगी कि भैया हमको जो है जितने भी 18 प्लस लड़के हैं, क्या है, 18 से प्लस के जितने लड़के हैं हमको सारे के सारे चाहिए, क्या चाहिए हमको, 18 प्लस के सारे लड़के चाहिए, तो वो आपसे जबरदस्ती ले जा सकते हैं आपको फौज में, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अभी आगरा में आपका जो है वो हो गया, पाकिस्तान ने हमला किया, हवाई पट्टी तोड़ दी, अब उनको वहां 1000 लड़के चाहिए, क्या चाहिए, 1000 लड़के चाहिए उनको वहां, किसके लिए, मजदूरी करने के लिए, उस पट्टी को अभी आधी रात में सही करवाने के लिए, तो वहां आपका आर्टिकल 23 का हनन किया जाएगा, उसको कोई भी कानून, कोई भी जो है तरीका उसको नहीं रोक सकता, और आपसे जबरदस्ती कार्य लिया जाएगा, इसका कोई समय नहीं होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका अपवाद है, ठीक है, कौन है, 23 का, दो आपसे जबरदस्ती कार्य लिया जा सकता है, आपसे जो है बलात् श्रम करवाया जा सकता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कार्य करवाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों, होटलों या ढाबों, रेस्टोरेंट आदि में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया। क्या कहा गया कि बच्चे जो कारखानों पर, जो सेंसिटिव जगह है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इन जगहों पर कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, क्या है, इससे ऊपर के कार्य नहीं कर सकते। वैसे तो 18 साल है, लेकिन 14 से ऊपर के बच्चे हल्के फुल्के कार्य कर सकते हैं, जैसे होटल में कार्य करना हुआ आपका, ठीक है, ऐसे जो हल्की फुल्की जगह है जहाँ ज्यादा हेवी कार्य नहीं है, वहां वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पर।